नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। और इंडियन मिरर किसकी है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर की है। और न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये एनी बेसेंट की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो 1526 में की थी। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये लाहौर में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। और क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये पाली भाषा में रचित है। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया है। और विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार बताया गया है। बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथा किसमें है? तो जातक कथा में है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पूछे बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक थे। ये भी याद रखना। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन करते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। क्या मूल शंकर है? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। ये भी ध्यान रखना। और इनका मूल नाम क्या है विवेकानंद जी का? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन करते हैं, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष गोली मारा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में। और कहाँ मारा था? तो लंदन में जाके गोली मारा था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि निम्न में से किसने वापस की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? तो महात्मा गांधी ने। ये भी ध्यान रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की थी 1929 में। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज होने के कारण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी। इसकी स्थापना कौन किया था? तो अकबर ने किया था। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने किया था।
और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखलदास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी को कहा जाता है। पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चली थी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में। और सर्वप्रथम कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी याद रखना। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।